मुकेश सहनी झूठ बोलते हैं, कोई बात सच नहीं बोलते हैं, कोई ऐसा वायदा नहीं किया गया था। जिस पार्टी ने उनको राजनीतिक पहचान बनाई, अब उसके खिलाफ जो है इस प्रकार का बातें करते हैं। अब मंत्री बनाया कौन? वो तो चुनाव हार गए थे, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, तो हमारे ही सर पे चढ़ कर करके नाचने लगे। उनको जो सम्मान देता है उस सम्मान का कभी जो है उसका सम्मान नहीं करते हैं, वो सम्मान का बदला अपमान से लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से पत्र के माध्यम से यह आग्रह किया है कि वो जो वादा 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसे अब पूरा करे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुकेश सहनी ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि जो वादा 2020 में किया गया था वो अब पूरा किया जाए। मुकेश सहनी झूठ बोलते हैं, कोई बात सच नहीं बोलते हैं, कोई ऐसा वायदा नहीं किया गया था। वो पत्रों के माध्यम से लोगों को भरमाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। उनका वही रहा है राजनीति में। अब जिस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने उनको राजनीतिक पहचान बनाई, अब उसके खिलाफ जो है इस प्रकार का बातें करते हैं। अब मंत्री बनाया कौन? वो तो चुनाव हार गए थे, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, आज चुनाव से उसके बाद चुनाव हार गए। कहाँ थे, किस पार्टी में थे? वो छोड़ कर करके आए थे, वहाँ उनका नाम तक नहीं लिया गया, जिक्र नहीं किया गया उनको कौन सी सीटें मिलेगी। और वहाँ से उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में छुरा भोंका गया है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की बैठा कर करके, और हमको जो वायदे थे या जो कहा गया था उन सबको पूरा नहीं किया गया। हम लोगों ने उनको सीट दिया, सम्मान किया, और जब सीट दिया तो चुनाव हार गए, अपने लड़े थे चुनाव, और हारने के बावजूद हम लोगों ने मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया। लेकिन उसके बाद क्या निकला? ढाक के 3 पात। वो हमारे ही सर पे चढ़ कर करके नाचने लगे। उनको जो सम्मान देता है उस सम्मान का कभी जो है उसका सम्मान नहीं करते हैं, वो सम्मान का बदला अपमान से लेते हैं। और जिसने अपमानित किया उनकी भाषा बोलने लगे, राजद के बारे में कहने लगे कि लालू यादव के विचार और हमारे विचार मिलते हैं। तो वायदे तो वहाँ तो ऐसे पूरा कराना चाहिए ना, उनको कहना चाहिए जिससे विचार उनका मिलता है तो फिर हमारे से वायदे जो है क्यों अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा तो आपके विचार जहाँ से मिलते हैं उस पर, वो धोखा देने वाले हैं। लालू यादव की पार्टी, लालू यादव का पूरा खानदान, तो इसी तरह जैसे विचार मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा देने वाला व्यक्ति दोनों आप कह रहे हैं कि राजद से मुकेश सहनी को डिमांड करनी चाहिए एमएलसी सीट के लिए? जरूर। जब उनके साथ उन्होंने कहा कि हमारे और लालू के विचार मिलते हैं और आज उनके राग में राग अलाप रहे हैं, तो उनको वायदे को जो है उनको याद दिलाना चाहिए। उनके साथ पहले भी थे, केवल हमारे साथ तो चुनाव में आए और चुनाव का लाभ लिए, मंत्री बन कर करके, और उसके बाद हमारे साथ उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार को चले जो है हटाने के लिए। उन्होंने चुनाव लड़ कर करके कहा कि जिसको भी वोट देना हो दीजिए, लेकिन भाजपा को मत दीजिए, भाजपा को हराइए, मेरा एक ही ध्येय है। तो वो अपनी लालू की विचारधारा को लेकर करके हमारे गठबंधन में आए थे, हमारे साथ मिल कर करके, और यहाँ लागू करना चाहते थे, यहाँ उस विचारधारा को उतारना चाहते थे। लालू की विचारधारा को न देश मान रहा है, न राज्य मान रहा है, न राज्य की जनता मान रही है। तो मुकेश सहनी उस विचारधारा के वाहक हैं, तो वो उन्हीं से अपने विचारधारा को प्रवाहित कराने का काम। एक आखिरी सवाल कि मुकेश सहनी ने पत्र में यह भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, पार्टी विथ डिफरेंस। हम जब भी कोई वायदा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुकेश सहनी झूठ बोल रहे हैं जबरदस्ती। मुकेश सहनी अपनी विचारों को, अपने विचारधारा को हम पर जबरदस्ती थोपने का नाम न करें। उनके विचारधारा जिनसे मिलते हैं उनसे वायदे पूरा कराएं। अब मुकेश सहनी भी झूठ बोलते हैं, और जहां साथ गए हैं और जिनकी विचारधारा से मेल खाती है वो भी झूठ बोलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसलिए बिहार की जनता ने विश्वास नहीं किया उनके ऊपर, और उन्हीं के साथ गए हैं, उन्हीं के साथ राग में राग अलाप रहे हैं। तो बिहार की जनता तो पहचानती है अच्छे तरीके से कि उनका क्या इरादा है और क्या वो करना चाहते हैं।
इसलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए मुकेश सहनी पर भी अब लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुकेश सहनी झूठ बोलते हैं और उन्हें राजद से एमएलसी सीट की डिमांड करनी चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।